वो जिसे मेरी फिक्र हर शब सताती है, वो जिसे मेरी फिक्र हर शब सताती है, वो जिसे ना मेरे बगैर नींद आती है, वो जिसकी आंखों में सिर्फ प्यार रहता है, वो जिसकी आंखों में सिर्फ प्यार रहता है, वो जिसकी मोहब्बत में मेरा भी दिल निसार रहता है, वो जिसकी मोहब्बत में मेरा भी दिल निसार रहता है, वो जिसकी हर ज़रूरत आती है मेरी ज़रूरत के बाद, वो जिसकी हर ज़रूरत आती है मेरी ज़रूरत के बाद, वो जिसका दिल मेरे लिए हमेशा बेकरार रहता है, वो जिसका दिल मेरे लिए हमेशा बेकरार रहता है, उस हस्ती को कहते हैं माँ, उस हस्ती को कहते हैं माँ, कि जिसकी अताअत करने वाले को खुदा भी फर्मा बरदार कहता है। हैप्पी मदर्स डे अम्मी जान। बस ऐसे मुस्कुराते रहें और अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हमारे सर पर सलामत रखे। हैप्पी मदर्स डे अम्मी जान, वी लव यू। आप हमेशा खुश रहें, आपको ज़िंदगी की सब खुशियाँ मिले। थैंक यू फॉर लुकिंग आफ्टर अस सो वेल। आई नो इट्स नॉट ईजी ऑलवेज। थैंक यू सो मच, आपने हमारा इतना ख्याल रखा हमेशा से, जो कि इतना आसान नहीं होता। थैंक्स फॉर गिविंग अस द बेस्ट थिंग इन द लाइफ, योर लव, योर केयर एंड योर कुकिंग। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। अम्मी जान, हम कह नहीं पाते हैं, we don't say it enough, but we really appreciate all that you do for us every day. We are truly the glow and holds our family together. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जल्दी जल्दी से। ओके गाइस, जैसे कि आपको ऑलरेडी टाइटल देख के पता लग गया होगा कि आज का जो व्लॉग है वो इफ्तार पार्टी का है और मदर्स डे का भी है। बिकॉज मदर्स डे के बारे में मैंने कुछ किया नहीं था ख़ास, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या शेयर करूं। तो मुझे इससे भर के कुछ अच्छा नहीं लगा कि मैं उसको हम जो है शानदार में जो है उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकें। तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए जो है वो एक पोएम लिखूं, जो कि आपने ऑलरेडी स्टार्टिंग में सुन ली होगी। थैंक यू सो मच नूर खान फॉर शेयरिंग सच अ अमेजिंग पोइट्री। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जो हूँ अम्मी जो हैं वो कपड़े इस्त्री कर रही हैं। एक्चुअली आज का जो हमारा प्लान था वो था अफ्तारी के लिए। हमें रबिया ने इनवाइट किया था। रबिया मतलब हमारी बड़ी सिस्टर, उन्होंने हमें इनवाइट किया था, उनके घर पे जाना था और उस दिन ही सेम मदर्स डे भी था। तो बस ये जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री कर रहे हैं। मैंने पहना था वाइट कलर का गरारा और साफ ब्लू कलर की शर्ट थी, सेम ड्रेसेस थे और बस वो इस्त्री कर रहे हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मेरा ड्रेस कैसा है। और गाइस, रमज़ान ख़त्म होने वाला है और बस ये देखें, ये मेरे कपड़े हैं, ये ब्लू कलर की शर्ट है और इसके साथ जो है वो मैंने सोचा है वाइट गरारे का कम्बिनेशन कर लेते हैं। तो वही मैंने पहन रही हूँ और बस तैयारी कर रहे हैं। गाइस, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं आपसे शेयर करूँ कि मैंने सुबह क्या किया। सुबह बस जल्दी जल्दी उठे, सफाई करी और यहाँ जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ कुरान मजीद पढ़ रही हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त मिल गया था और मैंने सोचा कि अभी जो है वो अब्बू जान के आने में वक्त है तो कुरान पढ़ लें। तो बस फिर मैं कुरान यहाँ पे पढ़ रही थी और बस फिर वो आए, उन्होंने उनका इंतज़ार किया, उन्होंने कपड़े वगैरह बदले और फिर हम लोग चले गए।
यहाँ पे अबू आ चुके हैं और बहुत लेट हो चुके थे हम सारे, बस जल्दी जल्दी अबू ने कपड़े बदले हैं और हम लोगों ने जल्दी से ताला लगाया घर को, केक पकड़ा और बस फिर हम लोग जल्दी से ताला वगैरह लगा के नीचे को चले गए गाड़ी में। बस रास्ते में ही हम लोगों ने जो है वो रोज़ा हमें अफ्तार करना पड़ा, बिकॉज समटाइम मजबूरी होती है ज़िंदगी में। आप चाहते तो नहीं हो ऐसी चीज़ें हो, लेकिन ज़िंदगी है उसके साथ करना पड़ता है सब कुछ। जैसे कि देख सकते हैं कि आप मैं नीचे जा रही हूँ और बस जो है अभी हम लोग गाड़ी में बैठे ही थे कि अजान हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस फिर हमने गाड़ी रोकी और रास्ते में ही सबसे पहले हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ खजूर वगैरह खा ली और उससे हम लोगों ने अपना रोज़ा अफ्तार कर लिया। बस फिर हम लोग चल पड़े और 10 से 15 मिनट की ड्राइव थी और उसमें जो है वो हम लोग उनके घर पहुंच जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। लीजिए यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं। बस जल्दी जल्दी से जो गाड़ी है वो पार्किंग स्लॉट लगा रहे हैं और बस हम लोग निकलेंगे गाड़ी से और चीज़ें वगैरह निकालेंगे। वैसे हम शदीद भूख लगी हुई थी और गर्मी भी थी आज के दिन, लेकिन बारिश हो गई। जैसे आप देख सकते हैं रास्ते में शदीद बारिश हो रही थी, तो उसकी वजह से मौसम अच्छा हो गया था। बस अब हम ऊपर जाएंगे। बस यहीं पे जो है वो हम लोग यहाँ पे लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे और लिफ्ट आ चुकी थी और फिर हम बैठ गए लिफ्ट मतलब खड़े अंदर चले गए लिफ्ट में और बस फिर हम लोग पहुँच गए और वहाँ जाके जो खाना था वो रबी ने बहुत टेस्टी बनाया हुआ था और बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर द फूड। और बस अब हम लोगों ने बेल बजाई है और अंदर जाके हम लोग बस खाना खाएंगे। के बस फिर चाय पी, चाय बहुत टेस्टी बनाई थी, काशिफ़न बनाई थी और बस फिर चाय के बाद का मज़ा ही मतलब उसी से रोज़े का मज़ा आता है। बस गाइस फिर हम लोगों ने केक जो है वो खाया चाय के साथ, बहुत टेस्टी था। और बस फटाफट फिर हम लोग निकल गए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था और हम लोगों ने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सके हैं। मैक्सिमम 10 बजे घर वापस आ गए थे क्योंकि जैसे आपको पता है लॉकडाउन है और MCO है, उसकी वजह से टाइम का जो है वो मसला होता है। बस आज का यही व्लॉग था। मैंने सोचा ये छोटी सी रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। होप सो गाइस कि आज की जो रूटीन है वो आपको पसंद आई होगी। और बस अब हम घर जा रहे हैं और गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपने खास दुआओं में याद रखें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। और मैं इंशाल्लाह फिर मिलूँगी मज़ेदार रेसिपी के साथ या फिर कोई अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन गाइस अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। फजीलत लेकर आया है रमज़ान, रहमत और फजीलत लेकर आया है रमज़ान। मेरे दिल में भर दे मौला तू नूर ईमान, मेरे दिल में